औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि तमाम मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे। आज मैं चूँकि ख़ास इस मौके पर हाज़िर हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस महीना माह रमज़ान मुबारक ये जो है क़रीब तर है, इसकी आमद है। और रमज़ान मुबारक को यकीनन मामलात जो है इस तरह जो है अहादीस में आया कि अगर कोई नफ़ल अदा करता है तो नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और उस वक्त ज़िक्र व अस्कार करने की बंदे के अंदर हिम्मत भी होती है। नफ्स व शैतान उससे बिल्कुल इंसान जो है महफूज और मामून रहता है। यकीनन जो है उसके पास जो है बहुत ज़्यादा वक्त की सहूलत भी मुयस्सर उसे होती है। तो इस सूरत में अगर बंदा उसके पास यकीनन वक्त होता है और वो शख्स जो है अगर ये चाहता है कि मुझे कुछ कामयाबी हासिल हो, रमज़ान में जो रोज़े रखने का फ़लसफ़ा बयान किया गया, तक़वा, मुझे तक़वा भी हासिल हो जाए और मैं ज़िक्र व अस्कार भी करने वाला बन जाऊँ, मेरी रूहानियत एक्टिव हो जाए और रूहानियत में मुझे तक़वियत हासिल हो तो इस सूरत में वो शख्स जो है क्या करे कि ये जो मैं आमाल बयान करने जा रहा हूँ मुबारक महीने रमज़ान के हवाले से, तो इस महीने के अंदर जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो आमिलीन हज़रात हैं, वो अहबाब जो हैं वो मुंदरजा बाला जो आपको जो है मैंने अपने जो मेरी साबिक़ा जितनी भी वीडियोस आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अमाल के हवाले से, हिज़्बुल बहार के अमाल के हवाले से, चहलकाफ़ के हवाले से, नादे अली, मुज़म्मिल शरीफ और बहुत सारे ऐसे अमाल के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ बातें होश गुज़ार की। मगर कुछ बातें जो मैं ये चाहता हूँ कि वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँ और इसके मुख्तलिफ़ हिस्से बना लूँ, मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो है इसके बनाकर आपको इसको शेयर करूँ, आपको जो है ये बताऊँ, इससे आगाही हासिल करूँ। क्योंकि कुछ लोगों के सवालात भी मेरे पास आ रहे हैं कि हिज़्बुल बहार के हवाले से कुछ रहनुमाई अता फ़रमा दें, मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से बता दें कि किस तरह नादे अली शरीफ के हवाले से बता दें, उसकी ज़कात के हवाले से, उससे इलाज मुआलजा के हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फ़रमा दें। तो चूँकि आमाल तो बहुत सारे हैं, लिहाजा मैंने ये बेहतर समझा कि मैं जो है आपके सामने हिज़्बुल बहार शरीफ, नादे अली शरीफ, मुज़म्मिल शरीफ और हुज़ूर गौसे आज़म का इसम शरीफ या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह, चहलकाफ़ और आयत करीमा सूरह इख़लास, सूरह कौसर और दीगर जितने भी आमाल हैं और तावीज़ात के हवाले से मैं कुछ आपको इसकी अहमियत बयान करूँ कि रमज़ान में इसको कितने दिनों पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह बंदा जो है इसकी ज़कात अदा कर सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से कुछ आगाही जो है हासिल देना चाहता हूँ, आगाही देना चाहता हूँ, आगाही फ़राहम करना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए मुज़म्मिल शरीफ जो है वो रमज़ानुल मुबारक में जो मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने का तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि यकम रमज़ान से 9 रमज़ान तक, ये 9 दिन तक, यकम रमज़ान से 9 रमज़ान तक रोज़ाना मुज़म्मिल शरीफ की जो ज़कात कबीर अदा की जाती है वो ये कि 117 मरतबा ये मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा जाएगा और मुकम्मल परहेज़ के साथ इसमें अंडा, मछली, गोश्त जो ज़कात कबीर में जो परहेज़ बताया जाता है, तर्क हैवानात, तर्क जलाली जिसे कह दिया जाता है, तर्क हैवानात भी कह दिया जाता है, इसका मुकम्मल परहेज़ करना होगा। और अगर एहराम जो है वो बांध लें, यानी 2 बगैर सिले हुए कपड़े, 2 चादरें अगर वो ले लें तो बहुत ज़्यादा
जो है उम्दा बात है, बहुत ज़्यादा ये अहमियत की हामिल ये बात होगी कि इसको एहराम की हालत में कर लिया जाए। तो 9 दिन तक है 117 मरतबा अब मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा जाएगा, 9 दिन तक, यकुम रमज़ान से 9 रमज़ान तक परहेज़ के साथ। तो इसका तरीक़ा जो है वो यही बयान किया गया कि अब बंदा अगर इसको इस तरह अदा करे तो इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। फिर अपने अमल में रखने के लिए बंदा जो है इसे 41 मरतबा अपने विर्द में रखे तो वो मुज़म्मिल शरीफ का आमिल कहलाएगा। तो यकीनन जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो यकीनन अगर वो अपने अंदर ये तड़प रखना चाहते हैं कि हमें भी मुज़म्मिल शरीफ की रूहानियत हासिल हो, मुज़म्मिल शरीफ का फैज़ हमें भी हासिल हो, और मुज़म्मिल शरीफ तो ये वो जो है अज़ीम सूरत है जिसे काफ़ी जो है बुज़ुर्गान दीन ने अपने मामूल में रखा। और निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप मुज़म्मिल शरीफ के सबसे बड़े आमिल थे। और सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल हैं, आले रसूल हैं, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुज़म्मिल शरीफ के सबसे बड़े जो आमिल गुज़रे हैं, सबसे ज़्यादा मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने वाली जो ज़ात गुज़री है वो सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी आप मुज़म्मिल शरीफ जो है बहुत ज़्यादा जो है आप जो है अपने विर्द में रखा करते थे, बहुत ज़्यादा मुज़म्मिल शरीफ पढ़ा करते थे। तो यहाँ से ये बात, और फिर हज़रत शेख नजमुद्दीन कलंदर के जो वालिद मोहतरम थे शेख निज़ामुद्दीन, तो आप भी जो है मुज़म्मिल शरीफ के शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के बाद सबसे बड़े आमिल मुज़म्मिल शरीफ के गुज़रे। और फिर ये हज़रत शेख नजमुद्दीन कलंदर और दीगर बुज़ुर्गान दीन में ये आती रही, यहाँ तक कि महबूब इलाही आप मुज़म्मिल शरीफ बहुत ज़्यादा, बहुत कसरत के साथ पढ़ा करते थे, बहुत बड़े आमिल थे मुज़म्मिल शरीफ के। और मुज़म्मिल शरीफ का फैज़ आप ये बात बयान फरमाते हैं कि जो मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता हो, जो सूरह मुज़म्मिल का आमिल हो, मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता हो, और अल्लाह कुछ बाईद नहीं कि अल्लाह उसे अपनी विलायत अता फ़रमा दे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर अपना महबूब और अपना दोस्त बना लेता है। ये बात मेरे पीर व मुर्शिद शेख तारिक अहमद जहांगीरी तामज़िल आली आप बयान फरमाते हैं कि जो मुज़म्मिल शरीफ को अपने विर्द में रखे, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से नक़ल फरमाते हैं कि जो मुज़म्मिल शरीफ को अपने विर्द में रखे तो अल्लाह उसे ज़रूर अपना दोस्त बनाता है, अपना वली बनाता है। तो लिहाजा हमारे पास बेहतरीन मौका आ रहा है, लिहाजा हम ये सुनहरी मौक़े किसी हाल में, किसी सूरत में ज़ाया ना करें। तो मुज़म्मिल शरीफ को ज़रूर पढ़ें। और महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो बाबा फ़रीद के चहीते लाडले जो है मुरीद थे हज़रत महबूब इलाही, यहाँ तक कि हज़रत महबूब इलाही के बारे में सरकार बाबा फ़रीद हुज़ूर बाबा फ़रीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके दरबार में भी हाल ही में जो है मतलब कि दोबारा जाना हमें जो है मुयस्सर आया, दोबारा जाना नसीब हुआ। तो जब वहाँ गए और हज़रत बाबा फ़रीद के दर की जो रूहानियत है, जब आपके दर का जो है नज़ारा करते हैं, जब आपकी बारगाह में हाज़िर होते हैं, जब आपके हुजरे में जहाँ आप आज आराम फरमा है, इधर हकीकत आपका हुजरा था, तो वहाँ पर जब जाना नसीब हुआ हज़रत बाबा फ़रीद की बारगाह में, तो अलग ही कैफ़ है, अलग ही रूहानियत है, दुआएं कबूल होती हैं, हुजूर की ख़ास तवज्जो नसीब होती है। तो हज़रत बाबा फ़रीद की महब्बत देखें बाबा निज़ाम से, कि हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया जब बाबा फ़रीद का वक्त विसाल करीब आता है तो आप वसीयत फरमाते हैं कि जो है हमारे निज़ाम को जो है हमारी
जो है विसाल की ख़बर पहुंचा दें। आप चूँकि हिंदुस्तान में दिल्ली में आपको दिल्ली अता कर दिया था, दिल्ली में वहाँ तबलीग इस्लाम की तरवीज व इरशाद में मसरूफ़ थे, खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ थे, तो आप बाबा फ़रीद वसीयत फरमा रहे हैं कि हमारे निज़ाम को हमारी वसीयत की ख़बर दे देना कि वही हमारे तजीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करे। और चूँकि बाबा फ़रीद का जब विसाल हुआ तो जहाँ आपका मुक़द्दस मज़ार शरीफ जहाँ आज मौजूद है, उसी के जो है बैक साइड पर जहाँ आप आराम फरमा हैं उसकी दाईं जानिब बैक साइड पर, वहाँ पर आपको आर्ज़ी तौर पर जो है आपकी तदफ़ीन की गई थी। आपको वहाँ आपके मुक़द्दस जिस्म को रखा गया था। तो बाबा निज़ाम सफ़र करके, दिल्ली का सफ़र करके जब आप पाकपतन पहुँचे तो बाबा फ़रीद वहाँ पर आए और आपने हज़रत बाबा फ़रीद की रस्म देखें किस तरह अदा की कि जो जहाँ आज आपका पूरा जो है मज़ार शरीफ है, तो वहाँ पर वो जो जगह है जहाँ आज आप आराम फरमा है, हर ईंट पर जो जो ब्लॉक रखा गया, जो आपके मज़ार शरीफ को बनाया गया, तो हर ब्लॉक पर एक एक मरतबा कुरान पाक पढ़ा गया, एक एक मरतबा कुरान पाक को पढ़ा गया। और फिर बाबा फ़रीद को वहाँ से निकाला गया और फिर वहाँ से निकाल के उस मकाम पर, उस जगह जहाँ आज आपका बस जो है रोज़ा शरीफ है, वहाँ पर आपको जो है आपकी तदफ़ीन की गई, आपको वहाँ आपके मुक़द्दस जिस्म को वहाँ पर रखा गया। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि बाबा फ़रीद उद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या रूहानी शख्सियत है, क्या अनवार व तजल्लियात का वहाँ पर नुज़ूल होता है, क्या खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं सायरीन पर, हाज़रीन पर, और अलग ही कैफ़ है, अलग ही सुरूर है। मैं तमाम देखने वालों को यही तरग़ीब दूँगा कि वहाँ पर जाएं और ज़रूर जाएं, ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर हाज़िरी दें, वरना जब जब मौका मिले वहाँ पर जाएं। और जो वहाँ के रहने वाले, अतराफ़ के रहने वाले, वो भी जो यकीनन जो है जाते रहते हैं, लेकिन जाने के बाद साहिब मज़ार का फ़ैज़ लेने का तरीक़ा जो बुज़ुर्गान दीन नक़ल फ़रमाते हैं, यकीनन लोग उससे आगाह नहीं होते कि फ़ातिहा का एहतमाम करके मुराक़िब होके बैठ जाए, तसव्वुर करे बाबा का, साहिब मज़ार का तसव्वुर करे, उनका फ़ैज़ लेने की उनकी बारगाह में इल्तिजा करे, ज़िक्र व अस्कार करे, जो विर्द व वज़ाइफ़ वो करता है, अगर वो चाहता है कि उसमें मज़ीद चाशनी और उसके अंदर पावर पैदा हो और उसे एक मिठास उसे जो है हासिल हो, एक रूहानियत में एक मज़ीद जो है रूहानियत जो है वो एक्टिव हो, एक्टिवेशन हो रूहानियत की, तो उस सूरत में जो भी वो अज़कार करता है, उन अज़कार को साहिब मज़ार की बारगाह में बैठ के पढ़े, तो उसके वो अज़कार, उसकी वो रूहानियत, उसकी वो ज़िक्र व अज़कार वो एक्टिव हो जाते हैं। और बाबा फ़रीद के दरबार में एक ऐसा विर्द, एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा जिसके पढ़ने की तासीर, जिसको पढ़ने का विर्द अलग है। बाबा फ़रीद उद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो आखिर में मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि जो आपको आखिर में, जब क्योंकि जो भी वली होता है, जो भी विलायत के मकाम पर पहुँचता है, ज़िक्र और अज़कार के बाद, रियाज़त के बाद जब उसका इख्तिताम होता है, तो उसको कोई ना कोई इस्म तफ़वीज़ होता है। वो हाँ इसमें आज़म हो सकता है या वो कोई भी इस्म ऐसा तफ़वीज़ कर दिया जाता है जो उसके लिए इसमें आज़म बन जाता है, और फिर बस उसे पढ़ने की देर होती है और फिर उसके लिए सारे मामलात कुशूद हो जाते हैं, सारे मामलात खुल जाते हैं, सारी जो है उसे उसके फ़यूज़ बरक़ात मुकम्मल उसे जो है हासिल हो जाते हैं, वो अपनी मनाजिल में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाता है। तो बाबा फ़रीद को रियासत के बाद जिस इस्म शरीफ को, जो आपको इस्म शरीफ अता हुआ, जो तफ़वीज़ किया गया, वो पता है कौन सा इस्म शरीफ था? मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि वो इस्म शरीफ जो था, हुज़ूर गौसुल आज़म का नाम इसमें गिरामी या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यलिल्लाह था। और यकीनन ये हमने वहाँ पर पढ़ा और एक अलग रूहानियत है,
आप कभी जाएं और इसको वहाँ पर 11,000 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, वरना 1100 मरतबा तो पढ़ें, या जितनी जो है पढ़ सकते हैं, 4000 5000 जितना जो है इस्तिताअत ताकत है इससे वहाँ पर पढ़ें। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीद अल्लाह, जो रूहानियत जो बाबा की ख़ास तवज्जो और ख़ास फैज़ मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी अलग ही बात है, अलग ही जो है उसकी अहमियत है। अल्लाह हमें अपनी मार्फत की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें बुज़ुर्गों का फैज़ अता फ़रमाए। हज़रत बाबा फ़रीद के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माह रमज़ान की खूब बरकतें अता फ़रमाए। हुज़ूर गौसुल आज़म की ख़ास तवज्जो और ख़ास फैज़ अता फ़रमाए। हमारी रूहानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रूहानी तरक्कियाँ, रूहानी उरूज अता फ़रमाए और इख़लास की दौलत से माला माल फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुज़ुर्गान दीन का साया हमारे सरों पर तादिर कायम फ़रमाए। हमारे माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और मेरे मुर्शिद करीम के लिए दुआ फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुर्शिद करीम को शिफ़ा व तंदुरुस्ती, जोड़ जोड़ तवानाई, ताक़त, हिम्मत, क़ुव्वत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्शिद करीम को उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।